में दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवानों का और दिल्ली पुलिस के बीच जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रहा है। पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प हो गई है। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन कर रहे हैं पहलवानों का आरोप है कि पुलिस वालों ने शराब पीकर झगड़ा किया है। कुछ लोगों को चोट लगने की भी खबर सामने आ रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली के जंतर मंतर से, जहां पर पहलवानों और पुलिस के बीच झड़प की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। करीब 11 दिन से पहलवान प्रदर्शन कर रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ कई दिनों से प्रदर्शन चल रहा है। उनकी गिरफ्तारी को लेकर वो प्रदर्शन लगातार कर रहे हैं। और इस वक्त हमारे साथ विमल मोहन और रवीश रंजन शुक्ला दोनों फोन लाइन पर मौजूद हैं। सबसे पहले विमल, आपसे सवाल जानना चाहेंगे कि क्या अपडेट आप तक पहुंच रहे हैं इसको लेकर? देखिए, मेरे पास थोड़ी देर पहले एक मैसेज आया था और मैंने पहले तो देखा नहीं कि क्या है, ऑडियो मैसेज था वो। तो उसमें वो चिल्ला रहा है, अब जो मैं आवाज कहता तो मंत्री पहलवान है, चिल्ला रहे थे कि सर फाड़ दिया, जल्दी आ जाइए मीडिया। और उसके बाद थोड़ी देर बाद जब मैंने कॉल की, अभी उन्होंने फोन उठाया था, मैंने पूछा हुआ क्या है, तो उन्होंने बताया कि कई सारे पुलिस वाले आ गए थे, उनमें से कुछ ने पी रखी थी। विनीश ने इल्जाम लगाया है कि एक पुलिस वाले ने उनको गंदी गंदी गालियां दी और धक्का मुक्की की। एक दो पहलवानों का सर फोड़ने की भी बात आई है। बजरंग जो बता रहे थे उसके मुताबिक ये लगा कि बारिश हुई थी और ये बेड लाने की, बिस्तर लगाने की कोशिश कर रहे थे वहां पे। पहले ही इन्होंने रात की बिजली काट दी है और वहां रहने में इनको मच्छर वगैरह काफी है, वहां पे मुश्किलें हैं। तो इसको बारिश की वजह से शायद बेड लाने की कोशिश कर रहे थे। और कल सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, पता नहीं क्या कोशिश थी, लेकिन काफी धक्का मुक्की हुई। और क्योंकि अब काफी मीडिया वहां पहुंच गई है, तो पुलिस उस उग्र रूप में तो मुझे वीडियो में नहीं दिखाई दी। लेकिन इस बीच जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, दूसरे फोन पर एक लगातार एक पहलवान का फोन आ रहा है और वो बार बार कह रहे हैं कि आप जल्दी आइए यहाँ पे, मीडिया को किसी को भेजिए यहाँ, क्योंकि अभी भी ये धक्का मुक्की चल रही है। जिस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये भी उनका लगातार उनका फोन आ रहा है दूसरे फोन पे। लेकिन इस तरह की घटनाएं चल रही है। और बड़ी बात ये है गीता की, कल सुप्रीम कोर्ट में, क्योंकि पहले ये शुक्रवार को सुनवाई होनी थी और अब ये सुनवाई कल हो रही है बृहस्पतिवार को। और जिसपे कि बहुत मतलब बड़ा रुख रहेगा कि पहलवान यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे नहीं करेंगे, गिरफ्तारी होगी नहीं होगी, इस तरह के कई सवाल हैं जिनका जवाब मिलना है। और इस तरह की घटनाएं यकीनन ये अच्छी छवि तो बिल्कुल नहीं है। और पहलवानों के साथ बाकी चाहे जो भी हो, लेकिन इस वक्त इंसाफ होता हुआ नहीं दिख रहा है। विमल, आप हमारे साथ बने रहे। बजरंग पुनिया और विनेश फोगाट की उन्होंने क्या कहा है इस पूरे मामले में, वो सुनिए, वो हम आपको सुनाते हैं। हम बेड लेके आ रहे थे क्योंकि आज से पहले हम भी नहीं लेके आए थे, बारिश की वजह से सोने में दिक्कत थी, इसलिए बेड लेके आ रहे थे। पता चला सिर्फ बेड लेके आ रहे थे। ये साक्षी देखिए, ये रो रही है, ये बेटियों की रिस्पेक्ट कर रहे हैं, गाली दे रही है। प्लीज धक्का मारने लगे मेरे को, संगीता को, लड़कियों को धक्का मारे, महिला कांस्टेबल कहा थी, धक्का मार रहा था। तो विमल मोहन हमारे साथ मौजूद हैं। विमल, हमने सुना वो कह रहे हैं कि बारिश हो रही थी तो वो चारपाई लेकर आ रहे थे, जिसके बाद ये दोनों के बीच में, दिल्ली पुलिस और पहलवानों के बीच में झड़प शुरू हो गई। दिल्ली पुलिस की भूमिका पर शुरुआत से ही रेसलर सवाल उठाते आए थे, फिर चाहे वो बृजभूषण शरण सिंह पर कार्रवाई को लेकर हो या फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने को लेकर हो, और अब ये झड़प। बिल्कुल, देखिए, ये भी कहा था इन्होंने कि दिल्ली पुलिस पे भरोसा नहीं है, क्योंकि जो केस इन्होंने एफआईआर पहले करने गए तो उन्होंने एफआईआर नहीं की, केस दर्ज किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के कहने के बाद एक तरह से एफआईआर हुई। अब ये भी इनका आरोप है, जो मैं निजी तौर पर उनसे बातचीत करता हूँ, तो ये कहते हैं कि एफआईआर भी बहुत लूज की है और इसलिए जो सबूत है वो सुप्रीम कोर्ट के सामने ही पेश करेंगे। तो दिल्ली पुलिस की भूमिका जरूर मतलब सभ्य नहीं है, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था। और पहलवानों के साथ अगर आप आज ये कर रहे हैं, ये बातें बहुत नागवार गुजरेगी अगर कोर्ट की भी बात करें तो। और ये बिल्कुल भी मतलब आप खिलाड़ियों के साथ हाथापाई नहीं कर सकते हैं। एक जो उसमें जो पुलिस वाला है, जो मुझे दिख रहा है वो, और जिस तरह से लोग बता रहे हैं, जो मुझे जानकारी, मैं वहां गया नहीं इसलिए इसकी पुष्टि नहीं कर सकता हूँ, या ये जो वीडियो आपने चलाया है ये भी मुझे किसी ने भेजा और इसकी हम लोग एनडीटीवी की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं कर सकते। लेकिन ये जरूर उस तस्वीरों में दिख रहा है कि वो पी
है, बैठा हुआ है, मतलब पुलिस के अनुरूप उसका बिहेवियर बिल्कुल नहीं नजर आ रहा है। और झड़प की तस्वीरें जो आप देख रहे हैं वो देखिए, और काफी सारे जो जर्नलिस्ट भी वहां पहुंचे हैं, हमारे एनडीटीवी के जर्नलिस्ट भी वहां पहुंचे हैं।